बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन से रिलेटेड एक हमारा टॉपिक है जो कि एफपीएससी लेक्चर के सिलेबस में आता है, पेडागोजी से रिलेटेड। तो आज हम उसमें असेसमेंट करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, उसकी टाइप्स करेंगे। आप में से जो लोग चैनल पर न्यू हैं काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। फर्स्ट वन इज असेसमेंट। क्या होती है असेसमेंट? एक सिस्टमेटिक कलेक्शन है, रिव्यू है, जो कि हम बहुत सारे सोर्सेज से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं अबाउट एजुकेशनल प्रोग्राम्स अंडरटेकन फॉर द पर्पज़ ऑफ स्टूडेंट की जो लर्निंग है और उसकी जो डेवलपमेंट है उसे इम्प्रूव करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन हम बहुत सारे सोर्सेज से इकट्ठी करते हैं, दैट इज़ द सिस्टमेटिक कलेक्शन, और उसे हम क्या कहते हैं? असेसमेंट कहते हैं। असेसमेंट एक प्रोसेस होता है ऑफ गैदरिंग एंड डिस्कसिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल एंड डाइवर्स सोर्सेज इन ऑर्डर टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट स्टूडेंट्स नो एंड अंडरस्टैंड। द प्रोसेस कल्मिनेट्स व्हेन असेसमेंट रिजल्ट्स आर यूज्ड टू इम्प्रूव सब्सिक्वेंट लर्निंग। फॉर एग्जांपल, हम क्लास में कोई टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं, आपको इस तरह से क्लियर हो जाएगा। अगर हम कोई टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स कितना अंडरस्टैंड किया या नहीं किया, तो हम उसके डिफरेंट टाइप्स असेसमेंट करेंगे ना। उनसे क्विजेस लेंगे, उनसे डिस्कशंस करवाएंगे, उनसे प्रेजेंटेशंस लेंगे, असाइनमेंट्स लेंगे। तो ये हमारे डिफरेंट टूल्स होंगे। असेसमेंट बेसिकली एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। फर्दर इसकी डेफिनेशन है, ये गैदर इकट्ठी की जाती है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज से, फिर हम जजमेंट करते हैं अबाउट अ प्रोसेस आर अ प्रोडक्ट आर इम्प्रूवमेंट। ओके, तो टेस्टिंग क्या होती है? टेस्टिंग बेसिकली रेफर्स करता है टू द प्रोसेस ऑफ जजिंग सम एबिलिटी आर डिसाइडिंग अबाउट सम एबिलिटी। किसी एबिलिटी को जज करने के लिए या उस एबिलिटी के बारे में डिसाइड करने के लिए जो हम टेस्ट अख्तियार करते हैं, जो प्रोसेस होता है, उसे हम क्या कहते हैं? टेस्टिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेस्टिंग योर एबिलिटी फॉर ड्राइविंग आर इन क्लासरूम। अब ड्राइविंग के लिए जो टेस्ट किया जाता है, ये चेक किया जाता है ना कि गाड़ी को जो है ये कितना आगे लेके सही, कितना सही ये बंदा ड्राइव कर सकता है, ये रिवर्स में ले जा सकता है या स्ट्रेट में किस तरह से ये मूव कराता है गाड़ी को। या क्लास में जो है, क्लासरूम में हम टेस्टिंग आईक्यू का जो टेस्ट लेते हैं, तो इसमें सारे स्टेप्स आते हैं। टेस्ट आता है, ऑप्टिमाइज आता है, रिपीट आता है, मेजर आता है, एनालाइज आता है। सो द थर्ड टर्म इज एवेल्यूएशन। एवेल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट अबाउट समथिंग. The short term definition is evaluation is the process of making judgment about anything. Okay, evaluation एक complex process है और ये है अभी broader term, टेस्ट से ज़्यादा वास्ट स्कोप जो है वो किस चीज़ का होता है? ये MCQs भी बनती है कि टेस्ट से ज़्यादा वास्ट स्कोप क्या होता है? वो इवेल्यूएशन होता है। टेस्ट एंड मेजरमेंट से, इंक्लूडिंग मेजरमेंट, टेस्टिंग एंड असेसमेंट, ये सब चीज़ों को ही इंक्लूड करते हैं। ऑल दीज थिंग्स गिव यू द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट आर प्रोसेस दैट यू आर गोइंग टू एक्सेस. Evaluation also provides us with the ground for improvement. अब टाइप्स ऑफ असेसमेंट जो है वो फॉर्मेटिव है, समटिव है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल है, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस है। सो फर्स्ट वन इज़ फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होती है? ये ऑन गोइंग एक्टिविटी होती है जो कि ड्यूरिंग एनी टर्म, जिसे हम जो है असेसमेंट करते रहते हैं। ये टाइप ऑफ टेस्टिंग है इन विच रेंज ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल असेसमेंट प्रोसीजर्स एम्प्लॉयड बाय टीचर्स ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस इन ऑर्डर टू मॉडिफाई टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज़ टू इंप्रूव स्टूडेंट अटेनमेंट। अब इसमें जो की पॉइंट्स हैं वो फॉर्मेटिव असेसमेंट के, रेंज ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल असेसमेंट होती है, ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस होती है, टीचिंग और लर्निंग को मॉडिफाई करने के लिए होती है, इंप्रूवमेंट के लिए लाने के लिए होती है। समटिव जो होती है, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट दैट इज़ एट द एंड ऑफ द टर्म, लाइक फाइनल टर्म एग्जाम हो गई। फॉर्मेटिव में क्या आएगी? मिड टर्म एग्जाम्स आएंगे, असाइनमेंट्स, क्विजेज आएंगे, जबकि समटिव में फाइनल टर्म एग्जाम्स आएंगे. Summative assessment refers to the assessment of participants and summarizes their development at the particular time. In contrast to formative assessment, the focus is on the outcome of the program. Key points used for summative assessment: assessment of participants' development at a particular time, the outcome of a program. एक्सटर्नल और इंटरनल असेसमेंट क्या होती है? इंटरनल असेसमेंट इज़ द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेसेस इट्स पॉलिसीज एंड सिस्टम्स इंटरनली। इंटरनली हम किसी चीज़ को असेस कर रहे हैं, लाइक जो हमारे जो है अब 8 क्लास तक जो है बोर्ड के एग्ज़ाम्स नहीं होते, स्कूल्स वाले खुद ही लेते हैं। 6-7 के एग्ज़ाम्स होते हैं वो स्कूल्स वाले खुद लेते हैं, ठीक है ना। तो वो एक इंस्टीट्यूशन के अंदर हो रहा है सब कुछ, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल असेसमेंट। जबकि एक्सटर्नल जो होती है वो इसके बरक्स होती है, लाइक बोर्ड का एग्ज़ाम्स हो गया, ठीक है, या इस तरह का कोई भी एग्ज़ाम्स जो कि बाहर आउटसाइडर्स लेते हैं, दैट इज़ एक्सटर्नल असेसमेंट. सो इंटरनल असेसमेंट क्या होता है? इट इज़ कैरीड आउट बाय द डिपार्टमेंट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयज देमसेल्व्स आर स्किल्ड एट मैनेजिंग इंटरनल असेसमेंट. एक्सटर्नल असेसमेंट क्या होती है? ऑन द अदर हैंड इन्वॉल्व्स एन एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन आर अ consultancy firm to judge and monitor the organizational procedures and gives an unbiased opinion for betterment. Focus is on internal system versus external agencies. For instance, your house exam and board exam. Okay,
तो अब इंटरनल एग्जाम्स में तो बायसनेस भी होती है ना, फेवरेटिज्म भी चलती है, लेकिन एक्सटर्नल एग्जाम्स में ऐसा नहीं होता। एक्सटर्नल असेसमेंट में अनबायस्ड ओपिनियन जो है वो नहीं होता, सॉरी अनबायस्ड ओपिनियन होता है, बायसनेस नहीं होती और फेवरेटिज्म नहीं चलता। प्रोसेस एंड प्रोडक्ट असेसमेंट क्या होती है? प्रोसेस असेसमेंट जो होती है, इट मीन्स द असेसमेंट ऑफ process taking place including the factors involved in it during any process is the key word. For example, the classroom proceedings, classroom के दौरान प्रोडक्ट असेसमेंट क्या होती है? एट द एंड मीन्स द असेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट एट द एंड ऑफ सम प्रोसेस, अचीवमेंट एट द एंड विद रेफरेंस टू सम गोल इज इंपॉर्टेंट हियर, फॉर इंस्टेंस योर फाइनल ग्रेड्स. नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक असेसमेंट एंड नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट. डायग्नोस्टिक असेसमेंट जो होती है ये हेल्प करती है टू डायग्नोज वीक एरियाज ऑफ लर्नर्स. इट हैज़ नॉर्मली बीन स्टडीड विद रेफरेंस टू लैंग्वेज लर्निंग. Diagnostic assessment looks for problem areas for a student during the learning process. It has been ये लर्नर्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें डायग्नोज किया जाता है. टीचर्स जो है उन्हें एक्सप्लोर करते हैं और उन्हें इम्प्रूव करने के लिए की जाती है. इट हैज़ बीन हेल्पफुल स्पेशली इन लैंग्वेज एंड मैथमेटिकल फील्ड. ठीक है, उसके बाद आती है हमारे पास नॉर्म रेफरेंस टेस्ट. नॉर्म रेफरेंस टेस्ट जो होती है दैट इज़ अबाउट मेकिंग जजमेंट अबाउट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स. के मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट है, हमने कह दिया कि ये जो है इसके जितने नंबर हैं, यानी टॉपर है, इसके जितने नंबर हैं इतने अगर बाकी सबके आते हैं, मतलब हम उस एक स्टूडेंट की बेस पे हम बाकी सबको जज कर रहे हैं कि बाकियों के इतने कम हैं, इतने ज़्यादा हैं. ठीक है, फॉर इंस्टेंस द टॉप 10% ऑफ द क्लास आर अवार्डेड फर्स्ट क्लास एंड द नेक्स्ट 15% आर अवार्डेड सेकंड क्लास. नॉर्म रेफरेंस जो होती है असेसमेंट हैज़ बीन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ असेसमेंट यूज्ड इन एजुकेशन. द नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट इज़ वेरी कॉमन बट डज नॉट गिव एक्यूरेट and exact assessment. For example, a student who fails in one year may well have passed in others. Similarly, getting higher grades does not mean higher capabilities. इसी तरह से टेस्ट रीटेस्ट प्रोसीजर क्या होता है? सेम टेस्ट गिवन 2 or more times. एक ही टेस्ट हम 2 दफ़ा दे रहे हैं. ज़रूरी नहीं है कि सवाल भी एक ही हो, मतलब पैटर्न सेम है हमारा, उसमें कुछ चेंजिंग्स भी हो सकती हैं. फॉर एग्जांपल, वन माइट डेवलप अ टेस्ट एंड विल बी एडमिनिस्टर्ड ट्वाइस विद द सेम स्टूडेंट्स इफ द सब्जेक्ट प्रोवाइड्स वेरी स्मॉल आंसर्स बोथ टाइम्स. It means results will be similar. Then one can assume that assessment results are reliable. It means कि ये reliable होगा, valid नहीं होगा. अब इसके advantages क्या होते हैं? Test procedure की ये जो procedure है strong logical appeal. One is measuring more than once with the identical test. One avoids the problem of developing more than one test. Okay. फिर होता है सप्लीट हॉफ्स टेस्ट प्रोसीजर. अब सप्लीट हॉफ्स टेस्ट का क्या मतलब होता है? सेम टेस्ट होता है, एक ही दफ़ा एडमिनिस्टर किया जाता है, ग्रेड ईच हाफ सेपरेटली. अब इसकी मिसाल ऐसे ले लें, फॉर एग्जांपल हमारा इंग्लिश का टेस्ट है, ये कोई भी टेस्ट है, उसकी ऑब्जेक्टिव आपने साइड पे कर दी, सब्जेक्टिव साइड पे. ऑब्जेक्टिव को आप अलहदा मार्क करेंगे, सब्जेक्टिव को आप अलहदा मार्क करेंगे और काउंट करेंगे. अब हालांकि वो भी सेम चैप्टर्स में से हैं, वो भी सेम चैप्टर्स में से हैं, लेकिन दोनों का पैटर्न चेंज है, मुख्तलिफ है, तो उनके हम ग्रेड्स को कंपेयर करेंगे एक दूसरे के साथ. ठीक है, उसके बाद है हमारे पास इंटरनल कंसिस्टेंसी प्रोसीजर. सेम टेस्ट होते हैं, एडमिनिस्टर्ड वंस होते हैं. स्कोर इज़ बेस्ड ऑन एवरेज सिमिलरिटी ऑफ रिस्पॉन्सेज टू द आइटम्स. इट इज़ अ मेजर ऑफ रिलायबिलिटी यूज्ड टू इवेल्युएट द डिग्री टू विच डिफरेंट टेस्ट आइटम्स दैट प्रूव द सेम प्रोडक्ट कंस्ट्रक्ट प्रोड्यूस सिमिलर रिजल्ट्स. हो आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू. थैंक यू वेरी मच. आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो तक पहुंच सके. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.